रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। हम क्या करेंगे पीछे, पहले हमें बात करनी है अनुपात की, और इसको हम बोलते हैं रेशियो। अनुपात की इसको हम बोलते हैं रेशियो। अनुपात जो रेशियो है इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे दो संख्याएं हैं तो ऐसे लिख देंगे ए रेशियो बी, या इसको ऐसे पढ़ते हैं ए अनुपात बी। इसका मतलब ये भी होता है ए बटे बी, ए बटे बी। क्लियर? ए डिवाइड बाय बी, इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अनुपात रेशियो ए रेशियो बी। जैसे कोई भी नंबर, जैसे हमने ले लिया 1:2, 1:2। क्लियर है? तो इसका मतलब है क्या? अच्छे ध्यान दो यहां पर सब लोग, इसका क्या मतलब है? 1:2 का मतलब है कि कोई भी एक पार्ट है, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक हिस्सा है। क्लियर है? इसके एक, दो और एक कितने पार्ट हैं? 3। दो और एक कितने हैं? 3। 3 पार्ट करने पड़ेंगे, इनको जोड़ना पड़ेगा। 2 और 1 3। इसके कितने पार्ट हैं? 3। तो ये 3 पार्ट दिख रहा है, समान 3 पार्ट करना है। ठीक है? ये समान नहीं है, एक्चुअली क्या करना है, समान 3 पार्ट करना है। यहां से हमने ये कर दिए, समान 3 पार्ट हैं, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है? तो यहां पर टोटल जो है, अब 3 पार्ट हो गए इसके, ये पूरे हिस्से के कितने हो गए? 3 पार्ट। तो ए को क्या मिलेगा? ए को इन 3 पार्ट में से कितना हिस्सा मिलेगा? तो पहले कितने हैं? ये 3 पार्ट हैं, 1 2 3। देखो आप लोग देख रहे हैं, ए के पास इस तीनों पार्टों का एक हिस्सा है। ए के पास इन तीनों के पार्टों का कितना हिस्सा है? एक। तो एक हिस्सा किसको दे दिया? ए को। बी के पास इस तीनों पार्टों का कितना हिस्सा है? 2। तो कितने? 2 हिस्से दे दिए। क्लियर है? इसको ऐसा और समझ सकते हैं, अगर इतना कठिन लग रहा है तो 1:2 है, 1:2 है। क्लियर है? टोटल काउंट करने के बाद कितना आ रहा है? ऐड करने के बाद, ऐड मतलब जोड़ने के बाद, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3। तो इसका मतलब ये है पूरे ए जो राशि है, ए जो पार्ट है, पूरे हिस्से का, पूरे तीनों हिस्सों का एक पार्ट है। पूरे तीनों हिस्सों का क्या है? एक पार्ट है। देखो 1 2 तीनों हिस्सों का एक पार्ट है। और बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है कि पूरे तीनों हिस्सों का, पूरे तीनों हिस्सों का कितना हिस्सा है? वो 2। देखो 1 और 1 2। रेशियो समझ में आ रहा है? अनुपात समझ में आया कि हम क्या करेंगे, यहां से 1:2 दिया है, मतलब इनको ऐड करेंगे, 2 और 1 3, डिवाइड कर देंगे। तो मतलब है एक पार्ट, 3 में से एक हिस्सा, 3 में से 2 हिस्से ए को मिलेंगे, 3 में से एक हिस्सा ए को, और 3 में से 2 हिस्सा किसको मिलेंगे? बी को। इतना तो क्लियर है? ठीक है, बन जाएगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस और कैसे हमें उसमें मिलते हैं एग्जाम में। ये अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट मतलब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि रेशियो क्या है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। ये है कॉन्सेप्ट पहला कि अगर ए रेशियो बी, ए अनुपात बी कितना है? 2:3 है, 2:3 है। ठीक है? और ए की वैल्यू 16 है। मतलब ऐसा कोई भी एक क्या कर लेते हैं, एज वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं। जैसे क्या बोला हमने, ए और बी का रेशियो, ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। क्या बोला हमने? ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। अगर ए की उम्र 16 वर्ष है, ए की उम्र क्या है? 16 वर्ष है, तो बी की उम्र क्या होगी? बी की उम्र क्या होगी? ठीक है, उसने सही बताया, सो हमने क्लियर 24 होगी। लेकिन वो तो ठीक है, करेंगे क्या? करेंगे कैसे? 2 यूनिट बराबर 16, हाँ 1 यूनिट बराबर 8। यही चीजें सर पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग को इजी पड़ेगा। कैसे? देखो अगर ए और बी, ए रेशियो बी कितना है? 2:3 है। ए की उम्र कितना है? 16। तो ए की कितनी दी है? 16। यहां भी ए दिया है,
रिलेशन बनाना सीख लो थोड़ा सा। क्या करेंगे, रिलेशन संबंध क्या करेंगे, देखो यहाँ से a बराबर कितना दिया 2, a और a ये दिया है, b दिया होता तो हम b को उठाते। 2 यूनिट बराबर कितना दिया 16, यूनिट लिखना लिखो नहीं लिखना चल जाएगा। 2 बराबर कितना दिया है 16, तो ये इसका कितना गुना है 2 8 16, 8 गुना है कि नहीं बताओ, 2 8 16 क्लियर। तो b मतलब 3 यूनिट दिया है, b कितना दिया है 3 यूनिट। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बना, जब ये 2 का 16 में हमने इक्वल किया तो 2 का ये कितना गुना है 8 गुना, तो इसका भी हम कितना गुना करेंगे 8 गुना, क्योंकि रेशियो का मतलब है ये बढ़ेगा, जितनी तरीकों से ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, क्योंकि ये क्या लगा है रेशियो अनुपात। तो यहाँ 3 का भी कितना करेंगे 8 गुना, 3 का 8 गुना कितना हो जाएगा 3 का 8 गुना 24। देखो ये आंसर निकल गया। क्वेश्चन था अगर a और b की उम्र का अनुपात 2:3 है और a की उम्र 16 है तो b की उम्र ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्या किया हमने, ये रिलेशन बनाना सीख लो। a बराबर 16, 2 यूनिट, 2 8 16। अब क्या करेंगे, जैसे 2 में 8 गुना है ना, तो क्या कर देंगे 3 का भी क्या करेंगे 8 ही करेंगे, 8 3 24। कोई डाउट, बन जाएगा, बताओ जल्दी से राइट करना कर लो जल्दी से, 2 मिनट दे रहे हैं। सर आप कल कुछ बता रहे थे, दूसरा सवाल क्या बोला सो, सर आप कल कुछ बता रहे थे सर जी, √4 प्लस उसके अंदर वो थोड़ा √15 करेंगे थोड़ा ये कर लो। हम सोच रहे थे संडे को क्या है अपन किसी भी क्लास से रिलेशन ना रखें, संडे की एक्स्ट्रा क्लास है, एक टॉपिक स्टार्ट करें वहीं पर खत्म कर दे, जैसे अपन ने वो किया था एक बार कैलेंडर याद है ना। तो अपन अभी डाउट्स वगैरह हैं तुम लोग क्वेश्चन वगैरह हम सारे सॉल्व करवा रहे हैं ना। जिसका भैया ये नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो आप लोग समझा दो या आंसर बता दो जो भी है। अगर a रेशियो b रेशियो c है, कितना है 2:3:5 ले लेते हैं, 2:3:5 ले लेते हैं। अगर b if यहां लिख देते हैं if b कितने किलोग्राम है, अगर b 21 किलोग्राम है, 21 किलोग्राम है, तो हमें b a और c कितने किलोग्राम होंगे ये बताना। b यूनिट लिखना लिखो नहीं लिखना चल जाएगा। b यूनिट कितना दिया, देखो ये b की वैल्यू दी है ना, कितना दिया 21, कितना दिया 21 21 कितने बराबर दिया है, b बराबर कितना दिया है 3 यूनिट बराबर कितना दिया है 21। अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, यहीं से कर देते, कितना होता 30 7 21, कितना गुना है 7 गुना है, 30 7 21 कंफर्म। तो हर एक वर्ड को हर एक टर्म को कितना गुना करेंगे 7 गुना, 7 दूनी 14 है ना, और 7 ती 21 है ना, और 7 सोना 35। तो a कितना किलोग्राम हो गया 14, b कितना था 21 दिया था, c कितना मिल गया 35। कोई डाउट तो नहीं, अच्छे से बनने लगा, बताओ जल्दी। अगर ये ही बनेगा तब आगे बढ़ेंगे, वरना कोई कुछ नहीं आने वाला समझ में, है ना। अब क्वेश्चन है a और b, थोड़े से हम टफ करते जा रहे हैं, कठिन करते जा रहे हैं, मिटा देना इसको। क्वेश्चन है a रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3, a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c 3 4 7 और कितना आ जाएगा, अगर c की वैल्यू दी है, c बराबर 35 किलोग्राम, देन हमें फाइंड करना है a प्लस b। क्या बताना है, a प्लस b बताना है, याद रखना a प्लस b बताना, दोनों को जोड़ने के बाद, हाँ जोड़ने के बाद बताना है ना, ये सबको साथ लेकर चलना है ना। तो आंसर बताते चलो, वो अच्छी बात है, थोड़ा
अपन क्या कर दें सबको क्योंकि कई लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको भी बेसिक से उठा के अपन ज्यादा आगे आगे अपन को प्लस में निकालना है। मतलब क्या करेंगे, c इक्वल टू 7 दिया, मतलब c की यहाँ पर रेशियो कितना दिया 7 दिया, और c का यहाँ कितना दिया 35, तो 7 यूनिट बराबर रिलेशन क्या बना 35, कितना होता 7/35, तो 7/35 हो रहा। पहले निकाल लो a की वैल्यू, डायरेक्ट a प्लस बी नहीं निकलेगा, पहले क्या निकाल लो a की वैल्यू 5, ये जो 5 गुना है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 5 3 15, a की वैल्यू कितनी आ गई 15, और 5 का कितना कर देंगे 4 में, 5 चौके 20, b का कितना आ गया 20, और दोनों का टोटल चाहिए a प्लस बी चाहिए, तो क्या आ जाएगा 15 धन 20 बराबर कितना हो गया 35, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया भैया 35। किसी को थोड़ा सा भी डाउट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएं जिसको मतलब नहीं आ पाया था, जल्दी से दो। जिसका हो गया ये वाला करो। अब दो चीजें निकालना है, अपन ने a प्लस बी सीख लिया है ना, तो b प्लस डी सीख बन जाएगा, और एक और निकालना है d माइनस सी। जल्दी से निकाल दो तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हो, जो है 3:4 अनुपात 7 अनुपात 11, अगर इफ यदि अगर a की वैल्यू 10 किलोग्राम है, a की वैल्यू 10 है, तो हमें b प्लस डी चाहिए, b धन d बताना है, और d माइनस सी चाहिए, इतना बताना है। तो प्रोसेस ये है, आप एक काय की जो चाहिए है वो बस निकाल लो, है ना, क्या क्या सारी चीजें चाहिए पड़ेगी, a तो निकला है, b निकाल लो, c निकाल लो, d निकाल लो इस रिलेशन से, और b की वैल्यू यहां रख देना, d की यहां रख देना, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। d की जो वैल्यू आएगी, d का जो मान आएगा वो यहां रख देंगे, c का जो मान आएगा वो यहां रख देंगे, d में से c घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बन गया, ये इतनी वैल्यू दी है, जब a की वैल्यू इतनी दी हो तो b प्लस डी निकालना, इतना बस क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, ये पूरा रेशियो दिया रहेगा, फिर क्या निकलेगा, b की वैल्यू 27 दी है तो d माइनस सी निकालना, तब a की नहीं दी रहेगी, तब काय की दी रहेगी b की। क्वेश्चन आया समझ में? अब कितना दिया है, दिया है, हिंदी में कर रहे हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है, a मतलब a बराबर कितना दिया 10, तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट बराबर कितना हो गया 10, 3 यूनिट बराबर 10, क्लियर। अब निकालना क्या है वो देखो, जब एक तरीका अपना काम नहीं आ रहा 3 यूनिट 10, तो इसमें ये पता ही नहीं चल रहा कितना गुना है ना, नहीं चल रहा तो देखना। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन आंसर पे तो जाओ, आंसर क्या b प्लस डी निकालना, b प्लस डी यही काउंट कर लो, कितना है b और d, 4 और 11 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। देखो ऐसा भी कर सकते, फिर से देखो a की वैल्यू कितनी दी है 3, तो a बराबर 3, कितना दिया है वो 10, कितना एक लाइन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, 3 दिया है काय के बराबर 10 के बराबर, 3 दिया है 10 के बराबर, एक बात आ गई। अब निकालना क्या है, b प्लस डी निकालना, ये a था, अब निकालना क्या है b प्लस डी, b प्लस डी निकालना है, तो b प्लस डी को ऐड करने के बाद लिखो ना, डायरेक्ट निकालना है, तो b की वैल्यू कितनी है 4 और d की कितनी है 11, 11 और 4 कितने हो गए 15। कुछ डाउट? अब कहीं तो रिलेशन बनेगा, यहाँ रिलेशन बन रहा है कितना 3 5 15 होते कि नहीं, 3 5 15, 3 5 जा 15, क्लियर। अब इन दोनों में रिलेशन बना 5 का, इन दोनों में रिलेशन बना दो, इसका 5 गुना कर दो, जब ये इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना करो, 5 गुना
कितना आ जाएगा 5 एकम 5। किसका 40 आंसर आ रहा था 50। अब तो क्लियर, अच्छे से क्लियर, बताओ जल्दी। अभी भी नहीं है, एक बार और रिवाइज कर दें, समझा दे रहे यार, हम पता था हम सारा अगर मान लो हाँ बी की पूछी होती है, केवल बी की पूछी होती तो उसमें क्या होता, एक ही ऐसी वैल्यू दी होती जो उसमें रिलेशन बने, है ना। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता है। वो भी तो आता है कि 40/3। हाँ देखो अपन ऐसा कर सकते हैं, फिर सुनो 40/3 ऐसा, अगर बी की अगर वैल्यू पूछी है, आ सकता बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर इन दोनों क्वेश्चन में भी अपन फिर यहाँ देखना बी और डी से कर सकते हैं 40। पहले इसको अपन एक बार और बता देते, ठीक है, जितना क्वेश्चन है उसी पर ध्यान दें। कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया, पूछा क्या है, ए रेशियो 3 दिया है और बी प्लस डी की वैल्यू अपन को ज्ञात करना है। बी प्लस डी की वैल्यू ज्ञात करना है तो ए यूनिट कितना दिया है, 3 यूनिट काय के बराबर 10, 3 यूनिट काय के बराबर 10 हो गया। अब बी प्लस डी डायरेक्ट पूछा है, ना हमें बी निकालना ना हमें डी निकालना, बी प्लस डी डायरेक्ट पूछा है तो बी प्लस डी डायरेक्ट पूछा तो यहाँ लिख दो ए और यहाँ लिख दो बी प्लस डी। अब बी प्लस डी टोटल बताओ कितना है, जब हमने ये ए का टोटल 3 है, ए का टोटल 3 है तो बी प्लस डी का टोटल कितना हो रहा, 4 और 11 कितने हो गए 15, 3 5 15, 3 5 15, इन दोनों में रिलेशन क्या निकला 15, तो इन दोनों में रिलेशन 15 5 का निकला है, मतलब 3 5 15, 5 गुना हो रहा, इससे ये 5 गुना है तो जो भी आंसर यहाँ होगा वो भी 5 गुना होगा, और तो इसका 5 गुना करेंगे 10 का 5 गुना कितना होता 50। दो चीजें याद रख लो, ये समझो ये कॉन्सेप्ट है या मान सकते हैं ट्रिक है। क्या बोला हमने, ट्रिक ये है कि जब इन दोनों में क्या बन रहा है, गुना बन रहा है, इन दोनों में रिलेशन बन रहा है, इन दोनों में संबंध बन रहा है, तो यहां से यहां बन रहा, तो कोई दूसरी चीज अगर हमें निकालनी हो, यहां से ये A1 दिया है, ये B1 दिया, अगर हमें A2 दिया है और क्या निकालना है B2 निकालना है, तो जब यहां से यहां जा रहा है तो यहां से अपन क्या करेंगे, ये जाएंगे तो क्या आ जाएगा B2। क्लियर है। अब हमारे लिए अगर ये दिया है ऐसा दिया है तो ऐसा अगर हम रिलेशन बना रहे हैं इससे इसका गुना, तो इसको इससे ही लेंगे, इतना तो तुम लोग को पता है। इसका इससे रिलेशन बना रहे तो इसका इससे रिलेशन बना दो, इसका इससे रिलेशन बना रहे तो इसका इससे रिलेशन बना दो, कंफर्म। अभी हमने इसके पहले क्या किया था, इससे इसका रिलेशन बनाया तो इसको इससे, अब यहां पर एक ही क्वेश्चन में तुम लोग को इससे रिलेशन बना दिया तो कंफ्यूजन तो नहीं हो गई, कंफर्म है ना। अब कोई बताएगा b की वैल्यू 27 दी है तो d माइनस सी कितना आएगा, d माइनस सी निकालो। क्या अनुपात, वो हमें निकाल लेंगे, क्वेश्चन क्या बोला, अनुपात कहाँ, हमने क्वेश्चन में आया ही नहीं कि तुम b का अलग से बताओ d का अलग से बनाओ। बेटा जब b और d का अलग से पूछेंगे तो यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं a की वैल्यू 3 नहीं, a की वैल्यू कितनी रहेगी 15, तब पूरे आ जाएंगे। बताओ ऐसा क्या क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, सिंपल सिंपल दे दे तुम्हें क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन देखना, आप पूरे निकाल दोगे तुम लोग। देखना अगर हमने a बराबर क्या दे दिया, a की वैल्यू कितनी है 3, तो a बराबर कितना दे दिया है 15, बताओ a यूनिट 3 यूनिट बराबर का आगे है 15, 3 5 15, 5 3 15, 5 के 20, 5 7 35 और 5 11 55, देखो बन गया, ये तो बैठ गया हम एग्जाम में। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि a बराबर 10 और b प्लस डी निकालो, इतना नहीं आ सकता, आता है क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, बुक में इसे छांटे हमने रात भर पीस के, बुक में इसे छांट के हमने डाउट वाले क्वेश्चन निकाल दे, जो डाउट होते हैं वो हम बताते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं आ सकता बताओ, है ना। 13 से 1 डिवीजन। अच्छा इसका d माइनस सी का हम ही बताएं, कोई करेगा, और 27 सारा शुभम का राइट आंसर है 27। हाँ और कोई हम ही को बताना, और कोई डाउट तो नहीं आपको, और किसी को क्वेश्चन पूछना, हम d माइनस सी बता रहे हैं करके, ठीक है बता रहे हैं। देखो हम ये बोल रहे थे इस क्वेश्चन को क्या कर लो, फिर से आप लोग ऐसा देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, a बराबर a दिया था 3 यूनिट, 3 यूनिट का के बराबर दिया था 10, 3 यूनिट दिया था 10 के बराबर, और हमें निकालना था b प्लस डी, तो b प्लस डी
बी प्लस डी बराबर कितना, बी प्लस डी ने 4 और 11 क्या किया था, 15 यूनिट, ऐसा किया था। तो यहाँ रिलेशन बनाया था 3 5 5, हाँ 3 5 15, 5 गुना। तो जो इसका रिलेशन बना वही, जो भी यहाँ संख्या है वो ऐसी रिलेशन बना के नहीं निकाल सकते, तो इसका 5 गुना कर दो। ये 5 यहाँ लगा तो 5 5 एकम 5, ये आ गया। ऐसा ये करना था। b बराबर कितना दिया है, b दिया है कितना दिया, 4, b कितना दिया 4 यूनिट, काय के बराबर है भैया, b बराबर दिया है 4 यूनिट, b बराबर थोड़ा दूर लिख दे, 4 यूनिट काय के बराबर दिया 27, काय के बराबर 27। अब जब यहाँ अपन ने देखा था, हमें समझा लेंगे कहाँ से आ सकता है, वैल्यू वही है, 4 यूनिट की वैल्यू, एक ही वैल्यू 3 यूनिट बराबर 10 है, तो ये क्वेश्चन अलग है, जब से चिल्ला रहे हो हम, ये क्वेश्चन अलग है। और कोई डाउट, वो क्वेश्चन अलग था, तो हम क्या कर देंगे इसको हटा, इसलिए तो हमारा आंसर ठीक है। अब तो क्लियर, देखो आ जाए आंसर तो कौन सा, देखो एक चीज याद रखना, पढ़ाई में इज्जत और बेइज्जती की परवाह नहीं की जाती। आंसर तुमने बोला गलत हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार कर लेंगे। कौन सा यहाँ में कोई नौकरी दे रहा है, या कोई हमारे घर जाके बोल रहा पापा उसका आंसर गलत आया था, कुछ इज्जत ना। तो ये बात है कि मतलब अपन को परवाह नहीं करनी चाहिए पढ़ाई में, बात समझ रहे हो ना। ढीठ बन के ना, ढीठ बुंदेलखंडी ढीठ ही बन के पढ़ा जा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे पढ़ो, इज्जत और बेइज्जती की परवाह बिल्कुल नहीं करो कि हमें क्या करने, हमें तो आंसर सही सही दे रहे हो का क्लास में इंप्रेशन बनाने नहीं। बात ये है जब आपका एग्जाम निकले, जब आपका क्या करे भैया, पढ़ा वो पेपर निकल जाए और नौकरी लग जाए, तब सही इंप्रेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है, तो वहीं पर पढ़ा हुआ है ना। ये 4 यूनिट क्या काय के बराबर 27, इतना तो आ गया, 4 काय के बराबर आ गया। b बराबर कितना दिया 4, तो b बराबर कितना दिया 27, तो 4 बराबर 27, इतने एक शब्द में किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो b बराबर 27, ठीक है। अब निकालना क्या है, d माइनस सी। जब निकालना था b प्लस डी, तो उनका क्या किया था, योग किया था, और यहां लिखा था निकालना क्या है, d माइनस सी। घटा दो यार, d 11 है, d 11 है, d में से c घटा दो 7, कितना बचा 4, सही बता ना। तो 4 यूनिट, देखो d में से c घटा दो, तो 11 में से 7 घटाया कितना बचा 4, और तो जब इसका कितना गैप है, 1 गुना, 4 का 4 गुना। अगर गुना नहीं समझ में आ रहा तो 4/4, इसका इसमें देखो, इसका भाग कर लेंगे, 3/15, 3/15 कितना आ रहा था 5 आ रहा था ना। तो इसका इसमें बटे कर लेना, 4 का 4 में तो कितना गुना हो रहा, 1 गुना, 1 गुना 1, इसका रिलेशन 1 है, तो जो भी संख्या यहाँ आएगी उसका 1 में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे इसमें यहाँ लिख दिया था, तो 5 एकम 5, 50 हो गया था, 10 पौने 50, 27 एकम 27, तो आंसर सही आया था 27, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर, बन जाएगा, राइट लिख लो, टिप लो, बोलो। सी की वैल्यू पूछी होती, सी की वैल्यू में एक जो है ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिलेशन सही दिया रहता। अगर सी की तब आती जब 4 बी की वैल्यू 16 दिया होता, बी की वैल्यू 27 ना देकर कितना दिया होता 16, तब निकल के आती। कैसे निकाले तो बन जाएगा, 4 बराबर 16, 4 चौके 16, तो 4 का सब में मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कहाँ फंसाना है, कहाँ निकालना है, कहाँ क्या करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको बना लो टाइप सेकंड में दिया है, जब हमें क्या दिया हो, सम मतलब योग दिया हो, योग तो कहलाता ना, सम मतलब योग, कितना दिया है, कुछ भी योग दिया हो, तो यहां से a रेशियो b दिया है। अगर 2 संख्या दी है, एक संख्या 3 है, 3:4 में है, a रेशियो भी दिया, a अनुपात भी दिया है 3:4, और दोनों संख्याओं का योग दिया है, सम दोनों संख्याओं का योग दिया है 140, दोनों संख्याओं का योग दिया है 140। तो हमें क्या करना है, a और b संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या दिया है, सम योग दिया है 140, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं नहीं है, है ना,
ये क्या है, रेशियो है, हमें क्या चाहिए, संख्या। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन भी समझाएंगे, अभी आधे लोगों को क्वेश्चन नहीं आया समझ में। दूसरा दिया है, एक क्लास में, इसी क्लास में गर्ल्स और बॉयज या बॉयज और गर्ल्स, है ना, बॉयज और गर्ल्स का रिलेशन है, अनुपात है 3:4, यही ले लेते हैं, यही है ना, 3:4 है। यदि गर्ल्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, यदि गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स टोटल 80 हैं, गर्ल्स टोटल 80 हैं, क्या बोल देते हैं, गर्ल्स टोटल कितनी है, 80 है, या टोटल क्या है, सम दिया है, टोटल स्टूडेंट, टोटल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 140 है, 140 है, तो गर्ल्स की संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो गर्ल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। बनने लगे, चलो हम बता देते हैं। ठीक है, हम बता दें, एक क्वेश्चन ये वाला हम बता दे रहे हैं, जब योग दिया हो, योग मतलब दोनों का जोड़ना, दोनों को क्या दिया है, जोड़ना, सम दिया है ना, तो कितना दिया है, 140। तो यहां से योग दिया है, योग दिया मतलब इन दोनों को क्या करना, जोड़ना। 4 और 3 कितने हो गए, 7, 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो दोनों का दिया है योग, 4 और 3 7, 7 दिया है, तो और काय के बराबर दिया है वो 7 यूनिट, काय के बराबर 140। वही अपन रिलेशन बनाया, अपन ने क्या बनाया भैया, संबंध बनाया। कैसे, योग दिया तो इन दोनों संख्याओं का ही योग दिया है, तो 4 और 3 7 बराबर 140, 7 बराबर 140 हो गया, रिलेशन बनाओ। कैसे, 7 दूनी और 1 जीरो यहाँ पर रख दो, 7 दूनी 14 और 1 जीरो यहाँ पर रख दिया, रिलेशन कितना आया, 20 का, 20 का आया। तो हमें अगर संख्याएं ज्ञात करनी है तो इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो A और B की, A और B का अनुपात कितना दिया था, 3:4, 3 दूनी 6, 1 जीरो और 4 दूनी 8, ये संख्या हो गई। A संख्या कितनी हो गई, 60, B संख्या कितनी हो गई, 80। अच्छे से क्लियर, ये वाला जल्दी से बता दो जिसको भी। हाँ, कितना आ रहा, गर्ल्स कितनी है भैया, संख्या है 80। ठीक है, हाँ क्या बोले, आगे बताएं। एक क्वेश्चन और इसी का कर दो, सम का 3 और हो जाएंगे, जिसको बिल्कुल बहुत सारी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएंगे। A रेशियो B रेशियो C, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर हमने 3 रेशियो दे दिए, 3 रेशियो दे दिए तो भैया 3 4 और कितना है 5, 3 4 और 5। सम दिया है, सम मतलब योग दिया है तीनों संख्याओं का 360, कितना दिया है 360, तो C की वैल्यू ज्ञात करनी है। देख के ये आंसर आने लगे, बोल रहे हैं हम, सम दिया है, योग दिया, तो संख्याओं का भी सम करेंगे, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 5 12। जब सम दिया योग दिया हो तो संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, संख्याओं का योग करेंगे, 4 3 7 और 5 12, टोटल कितना आ रहा 12 यूनिट, काय के बराबर है 360 के। अब कितना जा रहा है इसमें रिलेशन, 12 12 के 12 12 से 12 तिया 36 और एक क्या आ जाएगा 0। अब क्या करना है, C की वैल्यू निकालना है, तो 5 का क्या कर देंगे, 5 यूनिट बराबर कितना होगा 30 का, इसमें 5 3 15 कितना आ जाएगा और एक 0। क्लियर, ऐसा भी कर सकते हैं शॉर्ट में, क्या करना है, सबको जोड़ दो, 5 कितना आ रहा था 12, 360 में 12 से भाग दे दो, कितना जा रहा है 30 बार, बस 30 का चाहे इसमें गुणा कर दो, 30 का चाहे इसमें कर दो, 30 का चाहे इसमें कर दो, तो C बस चाहिए है,
ए चाहिए पड़ती तो 30 का अपन क्या कर देते, इसमें गुणा। क्लियर है ना, 30 का इसमें कर देते, 30 का इसमें कर देते, तो ये कितना दिया 30, तो 30 का अपन 5 में करेंगे, 5 3 15, तो आंसर कितना आ गया 1.5। और कोई डाउट नहीं, बन जाएगा, समझ तो आ गया ना। देखो क्या किया, इन सबको योग दिया तो संख्या को जोड़ना, संख्या को जोड़ना कितना आ जाएगा 12 जोड़ना, काय के बराबर दिया था 360। अब रिलेशन निकालो, 12 और 15 का रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसे निकालते, जो भी संख्या है उससे क्या करना, भाग देना, डिवाइड करना। कितनी बार जा रहा भैया 30 बार, 12 तिया 36 और एक जीरो यहाँ लगा दो 30 बार। अब 30 हमें गुना मिल गया, गुना मिल गया तो इसका अपन ने यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, जो भी संख्या निकालना बताओ जल्दी, बन जाएगा। तो डाउट, अगला क्वेश्चन बताएं, हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ डिफरेंस। अगर अभी दिया था भैया सम, सम मतलब योग, योग के बाद क्या आता है घटाना, घटाना दिया हो मतलब ये ऐसा दिया है ए धन बी, ये मत समझ लेना ए गुणा बी दिया है, ए धन बी दिया तो अब क्या आएगा ए ऋण। देखना ए रेशियो बी वाली ट्रिक हम बताएंगे तुम लोग को। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, ए रेशियो बी काय के बराबर दिया है 5:11, ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है 5:11 कितना दिया है, और दोनों का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस मतलब अंतर दिया है। अभी क्या दिया था, योग दिया था, अब क्या दिया है अंतर। अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, डिफरेंस। डिफरेंस बराबर दिया है 36, कितना दिया है 36। तो फाइंड करना है, फाइंड करना मतलब निकालना है ए की वैल्यू, काय की वैल्यू निकालना ए। देखो हाँ कर, चल यहाँ ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें, अंतर दिया है, क्या दिया, दोनों संख्याओं का अंतर। तो अभी जोड़ दिया था, योग दिया था तो दोनों को जोड़ा था, अंतर दिया तो दोनों को घटा दो, 11 में से 5 घटाओ कितना आ गया 6, बताओ आया कि नहीं, घटाते तो बनता है, अंतर अंतर दिया, डिफरेंस दिया तो इसमें से इसको घटा दो। बड़ी संख्या से छोटी में से घटाते हैं, ऐसा नहीं करते छोटी में से बड़ी घटाते, 11 में से 5 घटाया कितना आ गया 6, काय के बराबर हो गया वो 36। इससे हमें रिलेशन बन जाएगा, बन जाएगा। कितना आया 6 छाऊ 36, कितने गुना है, ए बराबर पूछा है, ए कितने है 5, 5 यूनिट के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है तो ये 6 गुना है, तो इसका भी 6 ही करना है, अपने मन से और कुछ मत कर देना। 5 छक्के 30, आंसर आ गया, क्लियर, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग का। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5, 11 और 14। भैया जिनने पहले पढ़ा है या अभी पढ़ रहे हैं, अभी नहीं, जिनने अपने मन से पढ़ा है या कहीं और पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन हमें आंसर चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है और डिफरेंस दिया है सी माइनस ए का डिफरेंस दिया है इतना, ये मिटा दें ऊपर का भैया, सी माइनस ए दिया है 81, सी माइनस ए कितना दिया है 81 दिया है, 81 दिया है, तो ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, निकालना है, ये ठीक है। ये क्वेश्चन है गुणा, ये वाला बताओ, ये वाला करना है आप लोगों को, ठीक है, गुणा वाला, ए अनुपात बी 2:3, 2:3 मल्टीपल गुणा 150 गुणा 150, तो एक ही वैल्यू, ये करके बता 60, एक ही वैल्यू गुणा दिया, याद रखना, डिफरेंस नहीं दिया, ऐसे हमने अलग से दिया क्वेश्चन। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए है ये क्वेश्चन, सबके लिए नहीं है, नीचे वाला क्वेश्चन सब दिया है
C माइनस ए बराबर 81। मतलब C में A को माइनस, जो यहाँ दिया है वो ही करेंगे। C में A को माइनस करेंगे तो C में A को क्या कर दो माइनस। 14 में 5 माइनस करो कितना जा रहा है 9। सही बता ना 9 यूनिट काय के बराबर दिया है 81। 9 यूनिट काय के बराबर 81। तो कितने गुना हो रहा 9 इनाम 9 गुना। अब चाहिए क्या है A प्लस बी चाहिए। A प्लस बी चाहिए तो दोनों को पहले जोड़ो A और B 5 और 11 कितने हो गए सही बताओ 16 यूनिट। कितना हो गया 16 यूनिट। इसका 9 गुना करना है। कितने गुना करना 9 गुना कितना आ गया 144। 9 का गुणा करना है 9 ही 6 भूल गए 9 6 144। चलो 9 16 का गुणा करेंगे 144। बेटाएं देखना तो नहीं है किसी देखो यहाँ ये याद रखना जोड़ने में सम में डिफरेंस में अंतर में दोनों में ये वाला लगेगा मतलब x डायरेक्ट आ रहा है। कैसे x आ रहा है यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे देखो एक्चुअली इसकी बेसिक प्रोसेस क्या जा रही थी सम में। सम मतलब जोड़ने में क्या हो रहा था एक्चुअली जब अपन क्या बोलते 6वीं 7वीं में सवाल करते थे क्लास में तो क्या करते थे रेशियो में दिया तो सर लोग बोलते थे इसको पहले x मान लो। जहां पे भी रेशियो में दिया है रेशियो मतलब अनुपात में दिया है तो बोलते थे सर क्या बोलते थे इसको x मान लो। तो क्या आ जाएगा 2x और क्या आ जाएगा 3x। ठीक है 2x और 3x। अब जब हम क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे तो दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 कितने हो गए 5। 3 और 2 5 इतना तो आ गया 5 है। तो कोई भी रिलेशन बना रहे थे 5x बराबर जैसे 150 दिया था तो 5 का इसमें डिवाइड कर रहे थे तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर 5 कर देते 5 3 15 x बराबर कितना आ गया 30। x बराबर आ गया जोड़ने में क्या आया x बराबर और घटाने में भी आएगा जैसे हमने घटा दिया। ये तो हो गया जोड़ने में अब कर रहे हैं हम घटाने में। क्या कर रहे हैं घटाने में क्या कर रहे हैं जोड़ा तो 3x और 2x में से घटा दो 3x और 2x में से घटा दो कुछ भी वैल्यू दी है यहाँ पर मान लेते हैं 2 या 10 दी है ना। तो क्या आ जाएगा 3 में से 2 घटाया कितना बचा x ही बचा 10। तो ये रिलेशन बन गया एक गुना था। ठीक है लेकिन देखो x ही बच रहा है जोड़ने और घटाने पर क्या बच रहा है x। जोड़ने और घटाने पर क्या बच रहा x लेकिन गुणा करने पर क्या बचेगा यहाँ ध्यान देना एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। कैसे भैया यहाँ देखो पहले तो क्या मान लो 2 दिया है तो क्या मान लो 2x और 3 दिया है तो क्या मान लो 3x। पहले नंबर अपन ने मान लिए। अभी हम ये समझा रहे हैं इसको सॉल्व नहीं कर रहे इसको तो हम डायरेक्ट बताने वाले हैं लेकिन अपन ये समझ लो कि उसका वर्ग और रूट क्यों किया स्क्वायर क्यों करेंगे। ठीक है अपन ने जोड़ने में तो डायरेक्ट x बच रहा था माइनस करने पर भी x बच रहा था गुणा करने पर कितना आ जाएगा 2x गुणा 3x। देखो 3 दूनी 6 लेकिन x का x में गुणा होगा तो क्या बचेगा बताओ क्या बचेगा x स्क्वायर। क्या बचेगा x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर यहाँ पर जो भी x बच जाता था वो यूनिट के बराबर रखते थे x बच जाता था वो काय के बराबर रखते थे यूनिट के। ये पूरा 6x स्क्वायर काय के बराबर रखेंगे 150 काय के बराबर 150। तो x स्क्वायर बराबर 150 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है जल्दी बताओ करो 25 आ रहा क्या 6 दूनी 12 बचे 3 भाई 30 है 6 पंचे 30 कितना बचा 25। क्लियर है। तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू 25 मिली है ना कि x की मिली। x की मिलती तो अपन क्या कर देते डायरेक्ट इसका गुणा कर देते है ना। और जो भी अगर x बराबर 25 दी होती तो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75 इसलिए वो 50 आ रहा था आंसर। याद है ना आप लोगों का 50 आ रहा था।
x बराबर अगर 25 आ जाता तो यहाँ पर, लेकिन हमें x स्क्वायर दी है 25, निकालना क्या है x, तो क्या करेंगे वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा वर्गमूल, कितना आ गया 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, 25 का वर्गमूल 5 आ गया ना, तो x बराबर कितना आ गया 5। अब इस 5 का गुणा करेंगे इसमें, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 और 5 3 15, ये हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इसको क्या करना है डायरेक्ट करना है, इतना लंबा तो अपन करेंगे नहीं एग्जाम में, क्या करना है जब गुणा आ जाए, बोलो एक्स ना माने तो एक्स नहीं मान रहा है, वही हम यहाँ बताने वाले थे, बताओ। हाँ 150 दिया है भैया, मल्टीपल गुणा दिया है 150, ये लिखे दे रहा है भैया, दा में छुट्टी की मत्ता दी, या में आ की मत्ता या, दिया तो कहाँ दिया, ये दिया क्या कहलाता है, दिया सब दिया दिया और बाकी हम, समझ रहे ना, देखा नाटक देखते हो, नागिन देखते, नागिन वाली बंद हो गया आपको पहले आदत, पूरा एपिसोड देख मारा है ना, पूरा नागिन सीरियल देखा पूरा एपिसोड, उसमें नागिन दिखी नहीं, दिखी थी। चलो ठीक है, दिया क्या दिया मल्टीपल कितना दिया 150, गुणा दिया 150, तो याद रखो जब ओ भैया जब धन दिया हो, धन मतलब दोनों का जोड़ना दिया हो, तो डायरेक्ट इसके बराबर रखेंगे, 3 दूनी 6 यूनिट बराबर 150, ऐसा रखेंगे। धन दिया हो और माइनस दिया हो तो इसको माइनस करेंगे, 1 यूनिट बराबर 150, लेकिन जब गुणा दिया हो तो क्या करेंगे यूनिट का वर्ग, यूनिट का क्या करेंगे वर्ग, यूनिट का वर्ग है ना, कितना दिया यूनिट के वर्ग के बराबर 6 यूनिट के वर्ग के बराबर, 6 यूनिट का वर्ग काय के बराबर दिया है 150, 6 यूनिट का वर्ग काय के बराबर दिया है 150 के बराबर, या पहले क्या कर लेंगे अपन को, जैसे ये है ये 3 और 2 कितने हो रहे थे 6, गुणा करना दीदी शुभम ये बोला डिस्टर्ब हो रहा है बात है ना, ये क्या करना क्या कर रहा है गुणा, तो 3 और 2 3 दूनी 6 और यूनिट का वर्ग, 6 यूनिट का वर्ग क्यों किया क्योंकि ये स्क्वायर है, जब भी गुणा आ जाए तो 3 दूनी 6 यूनिट का वर्ग बराबर काय के है 150 बराबर 150, तो यूनिट का वर्ग बराबर 150 बटे 6 कितना आया 25, तो यूनिट का वर्ग बराबर कितना आया 25, तो हमें क्या चाहिए यूनिट, तो वर्ग का पक्षांतर करेंगे वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, अब ये 5 यूनिट आया है, 5 1 यूनिट का के बराबर आ गई 5, तो 5 दूनी 10 और 5 3 ए रेशियो बी, एफ ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, एफ ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3 हो और 6:7 हो, तो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, जिस पे ये बन गया समझो आज का आना सफल हो गया है ना, अपन जाते ना भगवान के दर्शन करने, अब कहूँ कहूँ पट बंद हो जाते हैं तो जाओ विफल हो जाते नहीं, तो नहीं हो जब मेला तो घूम लेना ही बता था ए रेसिपी बताना सर, हाँ बेटा 2 3 7 गलत आ रहा है दोनों का गलत, 4 से 7 आएगा, और बता तीनों बता 3 नंबर बताओ, 4 6 7 4 6 7 सही आ रहा है, क्या करना है बेटा, आप लोग क्लास में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो सवाल करना है, ठीक है। देखो इधर आप एक ही वैल्यू तो दी है बेटा, देखिए ना, हम पहला तरीका ये पहला तरीका है ना, पहले भगवान ये हैं जो नीचे बैठे रहते हैं ना, तो उनके दर्शन हो गए, फिर अपन ऊपर जाएंगे पहाड़ पे चलेंगे उनके भी दर्शन हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट तरीका है ना, पहले अपन को क्या करना है अगरबत्ती लगाना, फिर नारियल फोड़ना है और फिर लास्ट में जाके प्रसाद भी बांटेंगे ना, खाओगे प्रसाद, पहले प्रसाद बांटते, चलो देखो तो उधर वाले थोड़ा लगा देना, देखो क्या बोल रहे थे हम, ए की वैल्यू दी है तो ए की डायरेक्ट हम रख देंगे, सी की दी है अलग से दी है, लेकिन भैया कन्फ्यूजन ये है बी और बी की वैल्यू 2 दी है ना, बी की वैल्यू समान कर लो, कैसे करेंगे, हमें 3 और 6 को समान करना है, कोई भी ऐसा नंबर खोजो, पहला तरीका बता रहे हैं, कोई भी ऐसा नंबर खोजो
कि इसमें गुणा कर दें और इसमें गुणा कर दें तो ये दोनों क्या हो जाए समान। बताओ जल्दी है 3 तिरका 9 6 3 18 ज्यादा नहीं होगा दीदी समान कहाँ पर हमने पहले बताया। फिर से स्टार्टिंग से सुन लो ए रेशियो बी दिया बी रेशियो सी दिया ए की वैल्यू सॉलिड दी है रख देंगे बी की सी की वैल्यू सॉलिड दी है रख देंगे बी की 2 वैल्यू है जे क्या है एक जैसे हैं एक जैसे ऊपर हैं नीचे एक जैसे करने हैं 3 और 6 एक जैसे दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है तो अपन 3 और 6 को एक जैसे करना है तो ऐसा कौन सा नंबर है कि अपन उसमें क्या कर दें गुणा कर दें तो क्या हो जाए ये दोनों कैसे हो जाए बराबर हो जाए या दोनों में ना करके किसी एक में कर दो कर दे ना देखो 2 3 6 शर्त लेकिन ये है तुमको पता है पूरे समीकरण में पूरे इक्वेशन ये समीकरण तो नहीं है पूरे रेशियो में पूरे अनुपात में इसका गुणा होगा एक में बस नहीं होता है पता है ना जैसे तुम लोग को याद हो तो 2x = 5x + 3 अपन ये समीकरण है इक्वल टू लगा तो किसी भी एक संख्या का अपन पूरे समीकरण में गुणा कर सकते हैं किसी भी एक शब्द का किसी भी अंक का जोड़ सकते हैं किसी भी एक अंक को घटा सकते हैं ये तो याद है आप लोगों को ऐसा ही यहाँ है रेशियो में किसी भी एक अंक का गुणा कर सकते भाग दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं जोड़ सकते घटा सकते क्लियर तो इन दोनों को समान करने के लिए अपन ने देखा कि अगर ये 3 6 बन जाए 3 क्या बन जाए 6 बन जाए तो क्या आ जाएगा भैया आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6 जे जाएंगे तय और जे जाएंगे ठीक है। अब क्या किया भैया 2 का बस गुणा किया अपन अब क्या हो गया ये एक कितना मिल गया 4 ये कितना मिल गया 4 देखो ए के नीचे कितना आ गया 4 बी की वैल्यू समान है बी की वैल्यू क्या हो गई समान हो गई तो ए का ही लिखेंगे नहीं तो बी की वैल्यू क्या लिखेंगे ए और सी की वैल्यू क्या लिखेंगे ए जी आ गया समझ नहीं आया होगा अब हम नारियल फोड़े यहाँ देखना 2 ए रेशियो बी या ए और बी देखो ए और बी देख लो यार थोड़ी का पूरे चले आ जाओ दीदी यहाँ आ जाओ लड़ रही हो जब से बैठी बैठी यहाँ आ जाओ देखो सांप बिना बीन बजाए नहीं आते तो बुलाना ये रस्सी वाला तुमको भरोसे नहीं मंत्र वंत्र लगा के नहीं को बना दो तो ये बता दें कि रहने दें पहले सांप को बुलाना है ये बता दें देखो भैया एक पहला तो आ गया समझ में पहला आ गया एक से तुम लोग को करने लगे चलो यहाँ देखो मस्ती थोड़ा बाद में हमें ए बी और बी सी देखो ए अलग लिख दिया सी अलग दी हमें बी को समान बनाना है तो उसके ऊपर नीचे लिखना है ठीक है बी को समान करना है सबसे तो पता है ए दिया सी दिया बी को क्या करना समान तो इसके लिए क्या करते हैं हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है या छोटी सी ट्रिक है क्या बनाना ऐसा इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें और इसका इसमें ठीक है कैसे ध्यान देना ये ट्रिक है बहुत मेहनत करके रात में बनाई गई है यहाँ देखो क्या बोला है ये ए की वैल्यू क्या रख देंगे 2 ए की वैल्यू क्या रख दी 2 अच्छे से देखना ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू कितनी है 3 बी की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 6 और बी इक्वल करना है तो उसके नीचे रखेंगे ये 6 और सी की वैल्यू टोटल अलग देखो जो अलग हैं उनको हमने अलग रखा जो समान करना है उसको ऊपर नीचे रखा इतना तो बन जाएगा रुक जा यार कल 6 दूनी 12 हो गया अब 6 3 18 6 3 18 क्या करना इसका गुणा इसमें 2 3 6 6 दूनी 12 2 ही 6 12 ठीक है और फिर 6 3 18 और 7 3 21 क्लियर। अब एक चीज और याद रखना जो प्रपोर्शन होता है रेशियो होता है उसका अपन को सिंपल करना पड़ता है सिंपल मतलब उसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो भाग देना अगर ये ऑप्शन में है तो ऑप्शन में यही लगा के आना वरना इसमें आप देख रहे हो एक संख्या का भाग जा रहा 3 का भाग जा रहा है ना तो 3 का भाग 3 चौके 12 और 3 6 18 और 3 7 21 देखो मिलाओ
एक जैसी है, यस सर। चाहे इससे कर लो ना बने इससे कर लो ना। दुनिया अच्छे से याद कर लेना, हमें भी याद थी लेकिन वो सांप के चक्कर में इतना भूल जाते हैं, है ना। 6 दूनी 12 और 6 ती 18, 7 ती 2 डाउट। अरे वो मिसाल आठ को A रेशियो B रेशियो C। अगला क्वेश्चन है भैया ये 4:3 और 5:9। ये क्वेश्चन है A रेशियो B रेशियो C निकालना है। A रेशियो B रेशियो C। ऊपर वाला आ गया ये 20, 15, 27। इसका आंसर यस सर। 20, 15, 20, 15, 27। बिल्कुल राइट। और सरल बता रहे हैं, देखो बस यहाँ देख लो। सरल बात ये है A अलग दिया है B अलग दिया है, दिया है कि नहीं। A अलग दिया है B अलग दिया है। करना क्या है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लो। क्या 8 का, जब दोनों संख्या कैसी हो, अलग अलग हो, देख रही है अलग अलग है, इसका इस पूरे में गुणा कर दो, इस संख्या का इस पूरे में गुणा कर दो। मतलब ऐसा करना है 7 का इन दोनों संख्याओं में गुणा करना, 8 का इन दोनों में करो। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 7 ही 8 ही 56। अब देखना 8 का इन दोनों में किया, 7 का इन दोनों में, 7 ही 8 ही 56 और 7 नाम। देखो अब जी दोनों समान हो गए ना, समान हो गए तो 56 और 56 को एक बार 56 लिखेंगे तो ये हो गया आंसर। और सिंपल क्लियर बन जाएगा, यहीं पर आ गया। इनको काटना नहीं पड़ता। अब देखो जब कट रहे हैं तब काटेंगे। अब इसमें तो ये देखो सम आ गई, ये विषम है, तो किसी भी संख्या से अगर भाग नहीं जा रहा तो वही आंसर है। आपके ऑप्शन में ये आ गया। अब तो कोई सिंपल नहीं और सिंपल। और सिंपल है सर। हाँ तो बता देंगे, वो प्लेस वाला वैल्यू बोल रहे हैं ना, चल खाली वाली प्लीज बात। ठीक है। अगर वो खाली वाली है ना, अब 4 में लगाना, देखते हैं कैसी लगती है। हर जगह नहीं लगती है, 4 में लगाना। कैसे आ गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D आ गया। फिर क्या करना, एक भी नहीं करते तो नहीं करना, एक भी ना कटे तो बिल्कुल डिवाइड। अब लगाना वो खाली वाली, लेकिन हमारी ये वाली लगेगी उसमें, देख हर सवाल में लगेगी हमारी वाली, लेकिन वो हर जगह नहीं लगती। विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वो भी सही है, हम थोड़ा बहुत सही है बस। आप बहुत ज्यादा सही हो सर। ये इसका आंसर बताएं जल्दी से। जब दोनों संख्या बेटा अलग अलग हैं, पढ़ाई जब दोनों संख्या कैसी हैं, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 5 चौके 20 और 5 3 15 और 3 5 15 और 9 3 27। अब देखो इसमें क्या बन रहा, 20 और 15 दो बार आ गए तो एक बार लिखना, और यहाँ 27। क्या किसी भी संख्या से भाग जा रहा तीनों में, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, जी आंसर है। कैसे भी कर लो, चाहे वो उल्टा n बना के कर लो। इसको टाइप थर्ड बोल सकते हैं, पैटर्न थर्ड। A रेशियो B रेशियो C और C रेशियो D, C रेशियो D। A रेशियो B रेशियो C कितना दिया है, 3:4 और 8:7, और कितना दिया है 21:25, 21:25। करना क्या है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। पहली मेथड बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहली मेथड। क्या करो, C रेशियो D है ही नहीं है तो क्या करना है, इन दोनों को समान करने। तो देखो जी 8 है, यो 4 हो, 8 बनाने, ये 8 है ना, तो ये समझो है ही है ना। ये क्या है, इन दोनों के B को समान बनाना, पहली वाला पैटर्न ले जाओ। तो 4 को 8 बनाना तो 2 का गुणा कर दें अपन, इसमें नहीं कर दें, बताओ 2 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, और यहाँ क्या बचा 8 और 7। देखो सर वो प्लीज वाली वैल्यू है इसमें। देखो ना, तो क्या आ जाएगा 6 8 7। ये मिल गया A रेशियो B रेशियो C। क्या मिल गया, A रेशियो B रेशियो C। लेकिन एक चीज और दी है, 21 और 25। क्या दिया, 21 और 25। ये क्या है,
C रेशियो D। अब क्या कर लें, C की वैल्यू को क्या कर ले, यहाँ पर समान बना लें। देखो C की वैल्यू को क्या बना लें, समान। पहले इन दोनों को देखा, B की वैल्यू को समान बनाने की कोशिश की तो यहाँ 8 है, 4 को 8 बनाना तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 8 और 8 दो बार लिखा तो एक बार लिख दो, 7 के 7 ही हो गया। ये तो आ गया। अब ये आ गया भैया, अपन इसको ऐड कर देंगे। अब समझो ये है तो 21 और 25, तो क्या आ जाएगा, C की वैल्यू कितनी थी 21, C की वैल्यू कितनी थी 21, C की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 को क्या बनाना 21, 7 को 21 अपन ऐसे ही बनाते, 7 × 21, लेकिन पूरे रेशियो में गुणा होगा ना, 7 × 21 और 8 × 24 और 6 × 18 और जी जाएंगे कितने लिख दो 21 और ये 25, तो ये दोनों एक समान है तो क्या आ जाएगा 18 24 21 और 25।